हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मंडियों में आज किसान बेहाल है। किसानों को फसल की 48 घंटे में मिलने वाली पेमेंट 20 दिनों में नहीं मिल रही। हिसार सीट पर चौटाला परिवार के आमने सामने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चलो अच्छा हुआ कि रणजीत चौटाला को चौधरी देवीलाल की याद तो आई। हिसार में दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के पूर्व डेप्यूटी सीएम और जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश के अलग अलग अनाज मंडियों में पहुंच रहे हैं और तमाम हालात का जायजा वो ले रहे हैं। मुझे बताइए कि आप डेप्यूटी सीएम थे और अब डेप्यूटी सीएम नहीं है, मंडियों में क्या कुछ बदलता हुआ आपको नजर आ रहा है? मेरे से ज्यादा तो मेरे ख्याल से रामू प्रधान जी बता देंगे। आज के दिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हफ्ते में 3 दिन की प्रोक्योरमेंट बंद करी गई, बहाना लिफ्टिंग का। और आज भी मैं मंडी में आया हूं, मुझे 2 ट्रक भी खड़े नहीं दिखे जो लिफ्टिंग कर रहे हैं। हम संडे को बंद किया करते थे इमरजेंसी में, जब ओवर स्टॉक मंडियां हो जाती थी। अभी तो वीट प्लेटू पे आया भी नहीं है। जो 10 दिन का प्लेटू वीट का होता है वो तो आज से शुरू होगा। उसके बावजूद भी मंडियों से लिफ्टिंग नहीं हो रही, ये सरकार का फेलियर है। और लिफ्टिंग गेहूं की नहीं, आपका कैमरामैन अगर चले मैं दिखाता हूँ। आज सरसों निकले तो कम से कम समय जो हो गया वो 15 दिन का हो गया, और 15 दिन के अंदर ये सरसों की ढेरी पड़ी। ये सरसों की ढेरी इस बहाने से नहीं उठाते कि मॉइस्चर है, और इस बहाने से नहीं उठाते कि वेयर हाउसिंग और ये एजेंसी सरसों उठा रही है। तो ये फेलियर ही है। और मैंने जो 4 साल में मैकेनिज्म बनवाया था, 2 दिन पेमेंट का हो, इमीडिएट लिफ्टिंग का हो, कहीं ना कहीं ये फेलियर रहा है कि नई सरकार उस जिम्मेवारी को संभाल नहीं पाए। चुनावी चर्चा कर लेते हैं। हिसार लोकसभा सीट और यहाँ पर चौटाला परिवार ही आमने सामने लड़ रहा है। नैना जी भी हैं, सुनैना जी भी हैं और रणजीत चौटाला जी भी हैं, और तीनों ही उम्मीदवार स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की फोटो सामने रखकर अपने लिए वोटों का बंदोबस्त कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि श्रीमती नैना चौटाला जी को छोड़कर 2 उम्मीदवारों ने चौधरी देवीलाल की फोटो लगानी तो शुरू करी। चाहे वो चौधरी रंजीत सिंह जी हों, वो जब चुनाव लड़ते थे, आप 5 साल पहले कांग्रेस के टिकट पे लड़े हो, चुनाव लड़े हो, आप उठा के देखो कभी चौधरी देवीलाल की फोटो लगाई हो। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सामने जब रवि जी ने चुनाव लड़ा था, चाहे जी ने, उस समय उनने भी चौधरी देवीलाल की फोटो नहीं लगाई। मुझे एक चीज़ की तो खुशी है कि आप पोस्टरों पे चौधरी देवीलाल जी को देख तो आए उनके घर। और जहाँ बात चुनाव की है, आज तो शरद पवार जी के परिवार के 2 सदस्य आमने सामने लड़ रहे हैं। हमने शिवपाल जी और मुलायम जी का आमना सामना होते देखा है, बादल का आमना सामना होता है। जनता ने फैसला करना है, और जनता इस बार हिसार की, हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह मिले, उसके लिए वोट का इंतहा हो गई इंतजार की। कांग्रेस पार्टी निर्णय नहीं कर पा रही है कि आखिर चुनावी मैदान में किसे उतार दिया जाए। अंतरकलह, और ये इंतजार अभी बढ़ेगा। ये कोई सोचता हो कि जल्द फैसला होगा, मुझे नहीं लगता। इतनी अंतरकलह है, और एक व्यक्ति ये सोचता है मैं कांग्रेस पे कब्जा कर लूं, कांग्रेस ये सोचती है कि सबको जिम्मेवारी देकर मैदान में उतारे। तो इसका मतलब तो कांग्रेस एक व्यक्ति के आगे हैंडीकैप्ट हो चुकी है। और अगर ऐसा होगा तो आगे मैं मानता हूं कि कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ है। तूफान की आशंका तो हिसार सीट पर भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिल रही है। एक बड़ा राजनीतिक परिवार चुनाव से दूर हो चुका है। देखो, जो बात आप कह रहे हो ये बड़ी देखने की चीज है। आगे वो क्या निर्णय लेंगे वो तो भविष्य की बात है। लेकिन नाराजगी को लेकर जग जाहिर हो चुकी है, और रणजीत चौटाला ये कह रहे हैं कि किसी एक से पार्टी नहीं चलती है। नाराजगी एक की नहीं है। आज 6 कांग्रेसियों को टिकट देती है बीजेपी, पूरे प्रदेश में नाराजगी है। आप रिजल्ट देखना जब आएंगे। जो ये 400 पार का नारा है, शायद हरियाणा ही इसका जवाब दे दे। चलिए, दुष्यंत चौटाला 2 टूक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आंधी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नारों के लिहाज से, दावों के लिहाज से देखने को मिल रही है, वो सब कुछ काफूर होती नजर आएगी, सब कुछ गायब होता नजर आएगा, क्योंकि हरियाणा की जनता का मन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।